हेलो एवरीवन। समाप्ति इस ऑडियो शो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि नेहा बहुत खुश है क्योंकि वह अपनी ऑफिस को फिर से ज्वाइन करने वाली है, लेकिन वह अमन की किसी लड़की के साथ तस्वीर को देखकर सोच में पड़ जाती है। और अब आगे वह फ़ोटो फ्रेम को रख देती है। दूसरे दिन प्रभाकर की तबीयत खराब होती है। घर में कोई नहीं था। फिर नेहा ही खुद प्रभाकर को हॉस्पिटल ले जाती है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर अमन डॉक्टर है। वहाँ उसकी नज़र उसी फ़ोटो वाली लड़की पर जाती है जो अमन के साथ खड़ी हुई होती है, और वह कोई और नहीं डॉक्टर माया है। वह प्रभाकर का इलाज करती है। तभी अमन आ जाता है। वह डॉक्टर माया को थैंक यू कहता है इलाज के लिए। फिर वह तीनों बातें करते हैं प्रभाकर की हेल्थ को लेकर, अमन, माया और प्रभाकर। नेहा सब देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे बुरा क्यों लग रहा है माया को देखते ही। वह सोचती है यह हो सकता है माया और अमन एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी माया नेहा को देखकर उसके तरफ आती है और माया नेहा से कहती है थैंक यू अंकल को हॉस्पिटल वक्त पर ले आने के लिए। और वह वहाँ से चली जाती है और अमन भी माया के साथ चला जाता है। फिर नेहा प्रभाकर के पास बैठ जाती है। नेहा प्रभाकर को पूछती है अब कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जो यहाँ बैठी हो, प्रभाकर कहते हैं और नेहा हंस पड़ती है। फिर नेहा प्रभाकर से पूछती है माया कौन है? तभी प्रभाकर कहता है माया अमन की बेस्ट फ्रेंड है। उन दोनों ने साथ में ही डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और साथ में ही एक ही क्लिनिक को ज्वाइन किया और एक दूसरे के साथ ही। यह बोलते बोलते प्रभाकर अटक जाता है और फिर बाद में यह बात बोलकर प्रभाकर चुप हो जाता है और फिर बाद में बात को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन नेहा प्रभाकर की हर बात को समझ जाती है कि वह दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अमन की शादी तो मुझसे हो गई। उस दिन के बाद नेहा को हर पल यही चिंता सता रही थी कि कैसे भी करके वह अमन को इस रिश्ते से आज़ाद करेंगी। वह भी अमन की खुशी चाहती थी। वह सोचती थी कि उसके और उसके पापा की वजह से अमन की ज़िंदगी बदल गई। उसे अपनी चाह को, अपनी पसंद को ठुकराना पड़ा और यह वह होने नहीं देंगी। और साथ ही उसकी खुद की ज़िंदगी भी बहुत बदल चुकी थी। इस बात को भी वह भली भांति परिचित थी। नेहा जब अपने ट्रांसफ़र वाले शहर जाने के लिए तैयार होती है, प्रभाकर अमन को नेहा को साथ उस शहर तक जाने के लिए कहता है। अमन और नेहा दोनों गाड़ी में बैठते हैं। अमन गाड़ी चला रहा था और नेहा चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। वह माया और अमन की तस्वीर को याद कर रही थी, प्रभाकर की बातों को याद कर रही थी। अमन के दिल में नेहा के प्रति जो भी भावनाएं थी उसके बारे में वह अपरिचित थी। उसे कुछ नहीं पता था। वह तो बस कुछ भी करके खुद को और अमन को रिश्ते से मुक्त करना चाहती थी। तभी नेहा का ऑफ़िस आ जाता है। अमन नेहा को ऑफ़िस तक छोड़ देता है और अमन घर चला आता है और नेहा अपने ऑफ़िस लौट जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। नेहा अब अपनी जॉब की वजह से दूसरे शहर थी और अमन दूसरे शहर अपने घर में था। प्रभाकर नेहा को कॉल करते हैं कि वह ठीक से पहुंची या नहीं। वह भी अपनी बातें प्रभाकर से कहती है कि वह फिर से ऑफ़िस को ज्वाइन कर बहुत खुश है। वह प्रभाकर को धन्यवाद कहती है। यह बातें प्रभाकर अमन और नमन को बताता है कि नेहा बहुत खुश है क्योंकि उसने फिर से ऑफ़िस जो ज्वाइन किया है। अमन को नेहा का हालचाल प्रभाकर से पता चल जाता था क्योंकि प्रभाकर रोज़ नेहा को कॉल करते थे। अमन और नेहा के बीच इतने दिनों कोई भी बात नहीं हुई थी। फिर एक दिन अचानक अमन नेहा को कॉल करता है। नेहा तुम कैसी हो? नेहा उसे बताती है कि वह ठीक है। अमन नेहा को कहता है कि तुम इस वीकेंड पर आ रही हो ना? तभी नेहा कहती है
कि वह नहीं आ पाएगी क्योंकि वीकेंड्स पर भी उसकी ड्यूटी लगी हुई है। फिर नेहा कहती है, नमन कैसा है? अमन कहता है कि नमन ठीक है, वह सिर्फ यही ज़िद करता है कि उसे तुम्हारा वहाँ का घर और तुम्हारा ऑफिस देखना है। फिर नेहा कहती है कि नमन को कह देना कि वह कभी भी यहाँ आ सकता है। फिर नेहा फ़ोन रख देती है और उसे वह तस्वीर वाली माया याद आती है। एक दिन अचानक नमन प्लान करता है कि वह दोनों, नमन और अमन दोनों भाई, उसकी भाभी को सरप्राइज़ देंगे वहाँ जाकर। और प्लान के हिसाब से अचानक वह दोनों चले जाते हैं। जब वह दोनों आते हैं तो नेहा ऑफिस में होती है। नेहा उन दोनों को यूं ही अचानक देखकर चौंक जाती है। आज बस इतना ही। आपको क्या लगता है, नेहा अमन को यूं ही अचानक सामने देखकर किस तरह से रिएक्ट करेंगी? यह जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगला एपिसोड जानने के लिए समाप्ति ऑडियो शो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।